वॉकिंग नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा, आपके डॉक्टर ने भी आपको एडवाइस किया होगा कि अगर आपको नी पेन है तो वॉकिंग करो। लेकिन कई बार हम लोग जब वॉकिंग करना शुरू करते हैं तो नी पेन कम होने की जगह बढ़ जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये वॉकिंग कैसे करें ताकि नी पेन भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च है कि भाई वॉकिंग करने से हेल्थ भी अच्छी रहती है और नी पेन भी गायब हो जाती है। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग वॉकिंग के सही तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह से वॉकिंग किया जाए ताकि अपना नी पेन कम हो जाए, ना कि बढ़े। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वॉकिंग नी आर्थराइटिस को दूर करता है। आपने सुना होगा रोज 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। हम लोग जब भी नी पेन को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग हमें एक सजेशन देते हैं कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा और आप वॉकिंग शुरू कर दीजिए। वॉकिंग अगर करना है और नी पेन से दूर रहना है तो उसको एक टॉलरेबल लेवल में करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, टॉलरेबल रेंज में वॉकिंग करें। मतलब क्या? मेरा टॉलरेंस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। अगर हमने कहीं पढ़ लिया कि भाई 10,000 स्टेप्स चलना है, 10,000 स्टेप्स चलने से नी पेन दूर हो जाता है, और हम लोग समझो सडनली 10,000 स्टेप्स शुरू कर देते हैं और पेन बढ़ जाता है। सो टॉलरेबल रेंज मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 500 मीटर चलने पे नी में दर्द शुरू हो रहा है तो मुझे वो पेन आने नहीं देना है। मुझे 300 या 400 मीटर पे रुक जाना है, उसको डिवाइड कर देना है। अगर जब मैं थोड़ा ज़्यादा चलने लगूँ तो नी में क्लिकिंग पॉपिंग हो रहा है तो उसे स्टॉप कर देना है। समझो अगर हम 400-500 मीटर भी चल रहे हैं और नेक्स्ट डे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घुटने में सूजन बढ़ रही है, स्टिफनेस बढ़ रही है, तो हमें उसे वापस रीप्रोग्राम करके उसकी रेंज को कम करना है। मतलब हमें इतना नहीं चल लेना है कि हमारा नी सूज जाए और दर्द बढ़ जाए। उसका टॉलरेंस हम डिसाइड करने वाले हैं, कोई और हमारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता है। वॉकिंग अकॉर्डिंग टू रिसर्च बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिसर्च को फॉलो करते रहें। असली एक्सपीरियंस और रिसर्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो इतना याद रखना है कि हमको जितना बर्दाश्त हो उतना हमें वॉकिंग करना है। धीरे धीरे हम हमारी कैपेसिटी बढ़ते हुए देखेंगे। आज 400-500 मीटर है, थोड़ा 4-5 दिन, समझो 6-7 दिन हमारे टॉलरेंस के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो कैपेसिटी हमारी अगले वीक में उससे थोड़ी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हमें स्लोली प्रोग्रेस करना है हमारे वॉकिंग में। दूसरा, मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, जैसे जैसे मसल्स का ओवर यूज़ होता है ना, मसल्स का स्ट्रेंथ कम होता है। तो इस स्ट्रेंथ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। घुटनों को ऑफलोड रखना बहुत ज़रूरी है अगर हमें नी पेन है तो ऑफलोड क्या है वो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात करी है, वो आप जाके ज़रूर देखें। मैं जब भी डेली वॉकिंग पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग फ़ोन यूज़ करके वॉक कर रहे हैं, तो तभी उनका वॉकिंग टेक्निक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बायोमैकेनिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हालांकि ये नी पेन के कंटेक्स्ट में इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमें नी पेन होता है तब हम लोग ग्लूट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जब वॉकिंग के इनिशियल स्टेजेस होते हैं ना, मतलब जब हम पैर नीचे ज़मीन पर रखने जाते हैं ना, तब ग्लूट 30-40% एक्टिव होता है, वो कंट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा काम करता है। उसके बाद हम आगे हमारे कदम रख पाते हैं। नी पेन में ये काम नहीं हो पा रहा है। जो पेल्विक ड्रॉप का फंडा है, ग्लूट अगर अच्छे से काम करेंगे तो हिप अच्छे से काम करेगा, हिप जॉइंट में जो मोशंस चाहिए वो अच्छे से आएंगे। तो वो नी पेन में जब क्वाड्रिसेप ओवर वर्क कर रहा है तब पॉसिबल नहीं हो पाता। ग्लूट थोड़ा अंडर एक्टिव रहता है, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो प्रॉपर वॉकिंग टेक्निक से ग्लूट को एक्टिवेट करना होता है। उसे हम लोग गे ट्रेनिंग बोलते हैं, जो हम लोग हमारे क्लिनिक के पेशेंट्स को डेली सिखाते हैं। सो ये वॉकिंग का प्रॉपर टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। नो पेन नो गेन के चक्कर में नहीं फंसना है।
किसी ने बोल दिया है कि मुझे 10,000 स्टेप चलना है, अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। अगर पेन हो रहा है तो रुक जाना है। मसल्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है अगर हमें नी पेन से दूर रहना है तो, और सही तरीके से वॉक करना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग ऐसे वैडलिंग गेट जिसे बोलते हैं वैसे चलते हैं। वो जॉइंट्स को जितना फ्री होना चाहिए उतना फ्रीली यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई मसल ज़्यादा काम कर रहा है, कोई मसल कम काम कर रहा है। तो बस जो मसल्स पे हम लोग ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं, ज़्यादा काम करवा रहे हैं, उसी को सिर्फ अगर स्ट्रेंथनिंग करते रहेंगे, ये वाले केस में अगर क्वाड्रिसेप्स को ही सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करते रहेंगे, सिर्फ उसको ही मजबूत करते रहेंगे और ग्लूटियल को कुछ नहीं करेंगे तो नी पेन बढ़ने वाला है। सो इस तरीके से अगर आप अपनी वॉकिंग की जर्नी शुरू करोगे, अगर आपको नी पेन है तो आपको नी पेन में काफ़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप किसी को जानते हो जिन्होंने वॉकिंग शुरू किया है अपने नी पेन को दूर करने के लिए और उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि भाई वॉक करें और वेट लॉस करें और नी पेन भी दूर हो जाएगा, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।